बारगाह के अंदर मादल्ला सुमा मादल्ला ये कह रहे हैं मादल्ला कि हुजूर बेबस है मादल्ला, उनसे बोला चाहे वो गुमराहियत तक हो चाहे वो इब्तिदा तक हो, उन खबीसों से बदमज़हबों से दूर हो जाओ। फरमाया उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। सुभान अल्लाह। लेकिन हाल तो ये है आला हजरत का नाम भी है, मसलक आला हजरत भी है और मसलक आला का नारा भी लगा रहे हैं और वहाबी देवबंदी से मुसाफा भी कर रहे हैं। तो देवबंदी वहाबी से मुसाफा कर रहे हो तो ये मसलक आला हजरत नहीं है। मसलक आला हजरत क्या है? मसलक आला हजरत ये है कि देव के बंदों से हमको क्या गरज, हम हैं अब्दे मुस्तफ़ा फिर कुछ। मसलक आला हजरत ये नहीं है वहाबी से मुसाफा। मसलक आला हजरत ये है कि देव तुझसे राजी है तो हम क्या करें, हमसे राजी है खुदा फिर तुझको क्या। मसलक आला हजरत ये नहीं है कि अत्तारियों से मुसाफा और स्टेट पे नारा मसलक आला हजरत का। आला हजरत का मसलक क्या है? फरमाते हैं उनके नामे पाक पर दिल जान माल, अरे नजदिया सब तक दिया तुझको क्या। मसलक आला हजरत ये नहीं है कि पीर से मुरीद हो गए, रुमाल डाल के रुमाल पकड़ लिया जन्नत तुम्हारे बाप की हो गई। मसलक आला हजरत ये नहीं है कि अत्तारियों से मुसाफा, हुजूर के सहाबा को दानी कहने वालों से मुसाफा, हुजूर को बेबस कहने वालों से मुसाफा और फिर तकिया लगाए कि हम तो जन्नती है। मसलक आला हजरत क्या है? मसलक आला हजरत फरमाते हैं तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाँ भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के। मसलक आला हजरत क्या है? दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, दुश्मन अहमद पर शिद्दत कीजिए। लेकिन दुश्मन अहमद पे शिद्दत नहीं है। पीर को कोई कह दे तो वहाँ शिद्दत, मुल्ला जी को कह दे तो शिद्दत, इमाम साहब को कह दे तो शिद्दत, मदरसे के मुल्ला को कह दे शिद्दत, और हुजूर के दुश्मन को कहे तो शादी का कारण दे के दावत। तो मुल्ला जी और पीर जी के बाप की जन्नत नहीं है, जन्नत हुसैन की है। हुसैनी होगा वो जन्नत में जाएगा। पीर जी के दुश्मनों पर शिद्दत, ये मसलक आला हजरत है। मसलक आला हजरत क्या? दुश्मन अहमद पर शिद्दत कीजिए और मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए, गैज में जल जाए बेदीनों के दिल। मसलक आला हजरत क्या है? जो हशमती कर रहे हैं सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। क्या है? जिक्र उनका छेड़िए हर बात, छेड़ना शैतान आदत की। शैतान कौन है? हुजूर के दुश्मन, वहाबी देवबंदी जो हुजूर को गालियां दे रहे हैं। छेड़ना शैतान का आदत कीजिए, ये मसलक आला हजरत है। यही तो मैंने कह दिया। मैंने कहा हम अगर सच्चाई बता दें तो कहते हैं हशमती गाली देते हैं, लेकिन हशमती गाली अगर देते हैं तो आला हजरत ने फिर गालियां दी हैं। बोलो, हशमती तो वही कहते जो आला हजरत सुभान अल्लाह। आला हजरत फरमाते हैं सुभान अल्लाह, क्या फरमाते हैं सुभान अल्लाह? फरमाते हैं जिक्र उनका छेड़िए हर बात में, छेड़ना आदत कीजिए। आला हजरत अपनी किताब फतावा रज़विया में फरमाते हैं, मैंने अभी एक जगह कहा कर्नाटक के अंदर गोवा के करीब, मैंने कहा आला हजरत फरमाते हैं कि देवबंदी वहाबी राफजी मुर्तद्दीन को बेआईन ही मिस्ल सुअर के समझे। ये है क्या मसलक आला हजरत? लेकिन वहाबियों के साथ खा रहे हैं, देवबंदियों के साथ खा रहे हैं और पीर को कोई बुरा कह दे तो भगा रहे हैं, भागो। इसलिए कहा पीर साहब जन्नत है। जन्नत पीर साहब की नहीं है, मुल्ला जी की नहीं है, जन्नत हुसैन पाक की, जन्नत रसूल पाक की है। और जो रसूल पाक का दुश्मन होगा उससे दुश्मनी की जाएगी। यही मसलक आला हजरत है। मसलक आला हजरत क्या है? मसलक आला हजरत फतावा रज़विया में आला हजरत फरमाते हैं, नमाज पढ़ रहे हो, रोज़ा रख रहे हो, आला हजरत ने अपनी किताब में तहरीर फरमाया अगर कोई हरम पाक के अंदर हजर अस्वद से मकाम इब्राहीम के दरमियान मुसलमान बदमज़हब हजर अस्वद से मकाम इब्राहीम के दरमियान मजलूमन कत्ल कर दिया जाए, यानी कि जालिम ने उसको कत्ल किया हो, तो फरमाया अल्लाह ताला उसकी तरफ रहमत की निगाह नहीं फरमाएगा और उसको जहन्नम में दाखिल फरमाएगा। यही तो शेर हिंदुस्तान ने फरमा दिया था कि जो बंदी काबे भी मरे तो जहन्नम में जाएगा। तो मिर्चें लग गई सुलाकुल्ली मुल्लाओं के, सुलाकुल्ली पीरों को। क्या कह दिया? वहाँ भी काबे में मर जाए जन्नत में जाए, जहन्नम में जाएगा। आला हजरत को कहो, आला हजरत फरमाते बद मजहब वहाँ भी तो उससे ऊपर है,
देवबंदी उसके ऊपर है। फरमाया बदमज़हब अगर हजरे असवद से मकाम इब्राहिम के दरमियान मजलूमन कत्ल कर दिया जाए तो फरमाया अल्लाह ताला उसकी तरफ निगाह रहमत ना फरमाएगा बल्कि उसको जहन्नम में दाखिल फरमाएगा। अब जाओ आला हजरत से कहो, कहते हैं ऐसे शेर पढ़ते हैं ये तो लोग बेनमाजी हो जाएंगे, लोग नमाज छोड़ देंगे। मैंने कहा हम पर एतराज़ बाद में करो, आला हजरत पर एतराज़ पहले करो। हमने तो वही कहा है जो आला हजरत फरमा रहे हैं। आला हजरत फरमाते हैं सुभान अल्लाह, आला हजरत के भाई उस्ताद ज़मन का एक शेर सुन लीजिए। फरमाते हैं वो बेशुमार जुर्म हो वो बेअदद गुनाह पर कुछ गम नहीं जो तुम हो गुनाहगार। तो एतराज़ तो उस्ताद ज़मन पर करो, कैसे शेर कह दिए लोग नमाज ना छोड़ दें, ऐसे शेर पढ़ दिए। उस्ताद ज़मन फरमाते हैं हमारे दामन हाथ में है दामाने शफी महशर, बस डर चुके फितनाए महशर से हम। तो एतराज़ तो उस्ताद ज़मन पर करो, कैसे शेर कह दिए उन्होंने कि लोग कहीं नमाज़ें ना छोड़ दें। तो एतराज़ तो आला हज़रत फाज़िल बरेलवी पर हो। आला हज़रत क्या फरमाते हैं, सवाल किया हुजूर जानी सूदखोर शराबी के वहाँ खाना कैसा और देवबंदी के वहाँ खाना कैसा। आला हज़रत फरमाते अल जवाब फतावा रज़विया में जानी शराबी सूदखोर के वहाँ खाना खिलाफे औला है, यानी कि अगर खाना खा लिया तो कोई गुनाह नहीं। और फरमाया देवबंदी ये मुर्तद है गुस्ताखे रसूल, इसके वहाँ खाना हराम और मुसलमान जान के खा लिया तो खुद देवबंदी। तो एतराज़ तो आला हज़रत पर करो कि इन्होंने ऐसे फतवे दे दिए लोग बेनमाजी ना हो जाए। लेकिन हाल ये है, मसला ये है कि नमाज रोज़ा ज़कात हज सारी चीज़ें अपनी जगह हैं, लेकिन नमाज रोज़ा ज़कात हज तभी कबूल होगा जब दिल में इश्क़ रसूल है, जब दिल में हुजूर की मोहब्बत है, जब दिल में हुजूर की ग़ुलामी है। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी क्या फरमाते हैं, वसीयत में फरमाया ऐ लोगो मैं तुमसे दो वसीयतें करना चाहता हूँ, एक अल्लाह व रसूल जल्ला जलालुहु व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की, दूसरी खुद मेरी वसीयत अल्लाह और रसूल की क्या है जल्ला जलालुहु व सल्लम। फरमाया हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला जलालुहु के नूर हैं, उनसे सहाबा रोशन हुए, उनसे ताबईन रोशन हुए, उनसे तबे ताबईन रोशन हुए, उनसे अइम्मा मुज्तहिदीन रोशन हुए। फरमाया उनसे हम रोशन हुए। ये आला हज़रत हैं, ये आला हज़रत है। फरमाया उनसे हम रोशन हुए। फरमाया अब हम ये कहते हैं कि ये नूर तुम हमसे ले लो और तुम हमसे रोशन हो जाओ, तुम हमसे रोशन हो जाओ। आला हज़रत ये नहीं फरमाया कि रोशनी कैसे मिलेगी, नमाज़ें पढ़ो, रोज़ा रखो, ज़कात दो, हज करो, फितरा दो, लेकिन फरमाया नहीं, बेइश्क़ नबी नमाज पढ़ के रोशन नहीं हो पाएगा, बेइश्क़ नबी रोज़ा रख के रोशन नहीं हो पाएगा, बेइश्क़ नबी ज़कात दे के रोशन नहीं हो पाएगा। आला हज़रत की बात याद आ गई। फरमाया अल्लाह ताला चाहे, फरमाया अल्लाह ताला चाहे तो किसी एक को, फरमाया इनको पता बता दीजिए, बाबुल्लाह का फ़ोन आ रहा है बार बार, उनका एड्रेस मालूम कर रहे हैं। फरमाया अल्लाह ताला चाहे तो किसी के करोड़ों बरस के गुनाहों को माफ़ कर उसको नेकियों में तब्दील फरमा दे। ये आला हज़रत है। और उसी में फरमाते 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 फरमाया उसी में आगे फरमाते हैं कि मोमिन का, मुसलमान का जन्नत में जाना वाजिब शरई है। सुभान अल्लाह, वो जन्नत में जाएगा जाए। सुभान अल्लाह। और आगे फरमाते हैं लेकिन काफिर का, देवबंदी वहाबी का जन्नत में जाना मुहाले शरई है, यानी कि वो शराब नहीं जा सकता। कितनी नमाजें पढ़ लो, कितने रोज़े रख लो, कितनी ज़कात दे लो। अब उसी में आला हज़रत फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं अगर इश्क़ रसूल नहीं, देवबंदी वहाबियों से दूरी नहीं, फरमाया इबादत रियाज़त सारी चीज़ें बेकार। बेशक। तो फतवा तो आला हज़रत पर लगाओ कि लोग बेनमाजी ना हो जाए, ऐसे फतवे दे दिए मान अल्लाह। कम बखत हम पर बाद में कहो, लेकिन आला हज़रत पर क्या लगाओगे? आला हज़रत ने वही कहा है जो सहाबा का अक़ीदा है। आला हज़रत पर लगाओगे, आला हज़रत से एक सवाल करोगे तो 100 दलीलें देगा। आला हज़रत ने बता दिया देखो अक़ीदा क्या है। फरमाया मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, और वो भी नमाज असर, नमाज को हुजूर पर कुर्बान कर रहे हैं। फरमाया सिद्दीक बल के दार में जान पे दे चुके, और हिफ्ज़ जान तो जाने फुरूज़े गुरर की है, वहाँ जान दी जा रही है। फरमाया हाँ तूने उनको जान, उन्हें फेर दी नमाज, पर वो तो कर चुके तो जो करनी बशर की है। अब नतीजा निकाल दिया दलील के देने के बाद। फरमाया सुनो
साबित हुआ कि जुमला फराइज़ फुरू है, नमाज फरा, रोज़ा फरा, ज़कात फरा, हज फरा, फरमाया सब फुरू है, असरुल उसूल बंदगी उस्ताद की है। असल हुजूर की मोहब्बत है, असल हुजूर की ये नहीं कहा कि कब्र में पूछा जाएगा पहले ये बताओ किससे मुरीद हो, कब्र में हुजूर का जलवा दिखाया जाएगा और कहा जाएगा मा तक़ूलु फ़ी हक़्क़ि शान हाज़ा रजुल, बोलो इस महबूब के बारे में क्या कहते हो। तो अगर वहाबी से मिल के जा रहे हो, देवबंदियों से, अत्तारियों से, वो अत्तारी कह रहा, मादल्ला इलियास अत्तार खबीस कह रहा है कि मैं मुजद्दिद नहीं, जैसे गौसे पाक मुजद्दिद नहीं थे मादल्ला, गौसे पाक के बारे में कह रहा है वो मुजद्दिद नहीं मादल्ला, जबकि आला हज़रत फरमाते हैं, एक किताब का हवाला नकल फरमाया सरकार सैयदना इमाम हसन मुश्तबा रदियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने शहजादे हुजूर गौसे पाक रदियल्लाहु ताला अन्हु को गौसियत कुबरा का मनसब अता फरमाया और ये मनसब हमारे गौसे पाक के पास क़यामत तक रहे। वो गौसे पाक सारे अक्ताब जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफ़े डरे वाला तेरा, उसके बारे में इलियास अत्तार लिख रहा कि मुजद्दिद नहीं थे और मुल्ला जी कह रहे हैं इसमें गलती क्या है। पीर जी के मानने वाले कह रहे हैं गलती क्या है, लेकिन पीर जी के मानने वालों को गलती समझ में नहीं आ रही है जब तक पीर को ना कह दो, जब तक मुल्ला को ना कह दो, हुजूर को बेबस कहे तो कह रहे हैं गलती क्या है। हमने कहा तुम्हारी अम्मा हरामी थी, इसमें गलती क्या है बताओ, जब सहाबा जानी थी तुम्हारी अम्मा भी हरामी थी, तुम हलाली हो ही नहीं। मसला तो ये है वो सहाबा जिनके बारे में कहा गया मा अना अलैहि व सहाबी, जो मेरे और मेरे सहाबा के तरीके पे चलेगा वही जन्नती, उनके बारे में लिख रहा है कि वो सहाबा से जिना हो गया मादल्ला, और लिखता तफसीर लिख रहा है मादल्ला सुम्मा मादल्लाह बिल आलमीन, जिनके बारे में हुजूर फरमाते हैं मा अना अलैहि व सहाबी, जो मेरे और मेरे सहाबा के तरीके पे चलेगा वो जन्नत में जाएगा। आज नमाज और रोजे पर घमंड करने वालों, आज पीर के रुमाल पे घमंड करने वालों, मरने के बाद पता चल जाएगा कि जो रुमाल तुम्हें बचाएगा वो पीर खुद लाइन में लगे होंगे हिसाब से। क्यों? इसलिए कि जन्नत हुसैन की है और वही जन्नत में जाएगा जो हुसैनी होगा। और सुन लीजिए आला हज़रत फरमाते हैं किसी ने दाढ़ी का इस्तेज़ा किया तो काफिर हो गया, दाढ़ी का इस्तेज़ा किया, और किसी ने कहा कि मिलाद में कौन जाए, ये पंचायत खत्म हो जाए, भाषण खत्म हो जाए, तो ये मिलाद का इस्तेज़ा है मादल्ला। अब खुद समझो कि तुम जहन्नम में कहाँ गए। ऐसा कहने वाले अपना रुजू करें और दिल को हुजूर की तरफ लगाएं, सिर्फ नमाज और रोज़े से ये उठक बैठक से कुछ नहीं मिल जाएगा। इसलिए सबसे बड़ी चीज़ ये है अल हुब्बु लिल्लाह व लिरसूलिही वल बुग़्ज़ु लिल्लाह व लिरसूलिही, मोहब्बत करो अल्लाह उसके रसूल के लिए करो जल्ल जलालुहु वसल्लम, और दुश्मनी करो तो अल्लाह और उसके रसूल के लिए करो जल्ल जलालुहु वसल्लम। फरमाया हुजूर फरमाते हदीस पाक सुन लीजिए बस, फरमाया एक मेरी उम्मत पर ऐसा ज़माना आने वाला है कि मेरी उम्मत के अंदर एक ऐसा वक्त आने वाला है कि मस्जिदों में नमाजियों की तादाद 1000 या उससे ज़ायद होगी, 1000 ये हुजूर फरमाते हैं, लेकिन फरमाया उसमें से कोई एक भी मोमिन और मुसलमान नहीं होगा। ये वो वक्त है जुमे के दिन सफ़ेद कुर्ते पजामे पहन के जा रहे हैं, टोपी लगा के जा रहे हैं, अगली सब में जाके खड़े हो रहे हैं। यही जुबैर पटेल थे मीरा रोड पे, एक इमाम था मुल्ला सुला कुल्ली खड़ा हुआ था, वो कह रहा था सब में सब गले से मिला लीजिए, कांधे से कांधा मिला लीजिए। तो वो खड़े हो गए, इमाम साहब क्या बात है क्यों? तो बोले इसलिए कह रहे हैं कि ज़मीन जब खाली होता दूरी होती तो शैतान आके खड़ा हो जाता है, जमात के अंदर फसल हो जाती है। तो जुबैर भाई ने कहा मुल्ला जी इतनी देर से चिल्ला रहे हो, जो शैतान दिख नहीं रहा उसके लिए तुम आधे घंटे से चिल्ला रहे हो, और ये 6 फुट का देवबंदी वहावड़ा गुस्ताखे रसूल खड़ा हुआ इसके लिए बोल नहीं रहे हो। ये हाल है मौलवियों का, ये हाल है मुल्लाओं का। देवबंदी सामने है, वो शैतान के बारे में बोलते नहीं हैं, लेकिन जो शैतान दिखाई नहीं दे रहा उसके लिए तकरीरें कर रहे हैं। ये हमारे जुबैर भाई का वाक़या है। इसलिए फरमाया कि उसमें से कोई भी मुसलमान नहीं होगा, ये वो वक्त है। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, तहरीर फरमाया कि अगर हुजूर की ज़ात को हटा लिया जाए तो फरमाते अपने किताब में कि दुनिया फनाए मुतलक हो जाए, बेशक दुनिया फनाए मुतलक हो जाए। फरमाया वो जो ना थे तो कुछ ना था, और वो जो ना हो जान है वो जान है तो जहान।